एक विश्लेषण वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सीधे प्रभावित करती हैं। पश्चिम एशिया का तनाव, भारत की संसदीय राजनीति, वैश्विक व्यापारिक समझौते, सांस्कृतिक विरासत और सामरिक क्षेत्रीय मुद्दे, ये सभी विषय न केवल सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं विशेषकर यूपीएससी, राज्य पीसीएस और अन्य सरकारी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। इन सभी खबरों को सरल भाषा में विस्तार से समझना आवश्यक है ताकि इनके पीछे की पृष्ठभूमि, चुनौतियां और समाधान स्पष्ट हो सके। एक, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव। पश्चिम एशिया इस समय बेहद तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है क्योंकि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर ईरान से जुड़े ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की है। इस खबर को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी होगी। कई वर्षों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका चिंतित रहे हैं। इजराइल को आशंका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। दूसरी ओर ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हाल की सैन्य कार्रवाई को ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ प्रॉक्सी वॉर शब्द समझना जरूरी है, जिसका मतलब है कि बड़े देश सीधे युद्ध न लड़कर दूसरे समूहों के माध्यम से संघर्ष करते हैं। मुख्य चुनौती यह है कि यह सीमित कार्रवाई कहीं बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। यदि ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। समाधान के रूप में कूटनीतिक वार्ता, परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करना और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता जरूरी है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पश्चिम एशिया का संकट वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। 2, अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने नियंत्रण संभाला। इसके बाद महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और विदेशी सहायता पर निर्भर है। मानवीय संकट शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि जनता को भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध न हो। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तालिबान सरकार को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। इससे निवेश और विकास प्रभावित हो रहा है। समाधान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शर्तों के साथ सहयोग और संवाद की नीति अपना सकता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तालिबान शासन का दक्षिण एशिया की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3, राज्यसभा चुनाव और राजनीतिक संतुलन। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और इसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जाता। इसकी पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलती है। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्य के विधायक उनका चुनाव करते हैं। यहाँ एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली महत्वपूर्ण शब्द है, जिसमें विधायक प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं। राज्यसभा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह सरकार के कानून बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। यदि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसे विपक्ष का सहयोग लेना पड़ता है। चुनौती क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक रणनीति है, जो चुनाव को जटिल बना सकती है। समाधान पारदर्शी प्रक्रिया और राजनीतिक नैतिकता है। परीक्षा में प्रश्न हो सकता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है और इसकी भूमिका क्या है। 4, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक समझौता। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर चर्चा चल रही है। पृष्ठभूमि में देखें तो यह वार्ता कई वर्षों से अलग अलग चरणों में जारी है। यदि यह समझौता होता है तो दोनों पक्ष आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क कम कर सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौता का अर्थ है दो देशों या समूहों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना। इससे भारतीय उद्योगों जैसे फार्मा, वस्त्र और आईटी को लाभ मिल सकता है। चुनौती डेटा सुरक्षा, पर्यावरण मानकों और टैरिफ विवादों की है। समाधान चरणबद्ध समझौता और आपसी नीति सामंजस्य है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भारत ईयू एफटीए से भारत की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिल सकते हैं। 5, भारत में बार बार विमान दुर्घटनाएं और सुरक्षा चिंता। भारत में हाल के समय में छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों की दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनी हैं। विमानन क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ रहे हैं। एविएशन सेफ्टी ऑडिट का अर्थ है विमानन सुरक्षा की आधिकारिक जांच और समीक्षा। संभावित कारणों में तकनीकी खराबी, खराब मौसम, पायलट प्रशिक्षण की कमी और रखरखाव में लापरवाही शामिल है। सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों का विश्वास बनाए रखना है। यदि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन नहीं हुआ तो भविष्य में गंभीर हादसे हो सकते हैं। समाधान सख्त निरीक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग और बेहतर प्रशिक्षण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में विमानन सुरक्षा सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 6, वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था।
ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति का प्रतीक बना। राष्ट्रीय गीत का अर्थ है वह गीत जो राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। समय समय पर इस गीत को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुए हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। चुनौती यह है कि इसे राजनीतिक विवाद से ऊपर उठाकर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए। समाधान ऐतिहासिक तथ्यों की सही समझ और सामाजिक सद्भाव है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि वंदे मातरम का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा। 7. वल्लभाचार्य का जीवन और दर्शन। वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने शुद्धाद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर और जीव के बीच गहरा और अविभाज्य संबंध है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को बढ़ावा दिया और पुष्टिमार्ग की स्थापना की। उनकी शिक्षा सरल भक्ति पर आधारित थी। चुनौती यह थी कि जटिल दर्शन को आम जनता तक सरल रूप में पहुंचाया जाए। उन्होंने भक्ति को व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाकर समाधान प्रस्तुत किया। परीक्षा में प्रश्न हो सकता है कि वल्लभाचार्य के दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। 8. बलूचिस्तान का सामरिक महत्व। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। अलगाववाद का अर्थ है किसी क्षेत्र का केंद्र सरकार से अलग होने की मांग करना। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। चुनौती यह है कि विकास और स्थानीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जाए। समाधान राजनीतिक संवाद और समावेशी विकास है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि बलूचिस्तान का सामरिक महत्व क्या है। 9. ईरान की क्षेत्रीय भूमिका। ईरान पश्चिम एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उसकी विदेश नीति में बदलाव आया। आर्थिक प्रतिबंध का अर्थ है किसी देश पर व्यापार और वित्तीय पाबंदियां लगाना। ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन वह क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय है। चुनौती परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ता तनाव है। समाधान कूटनीतिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। परीक्षा में प्रश्न हो सकता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का वैश्विक प्रभाव क्या है। 10. हरमोज जलमरुमध्य का वैश्विक महत्व। हरमोज जलमरुमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है और दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जलमरुमध्य का अर्थ है दो समुद्रों को जोड़ने वाला संकरा समुद्री मार्ग। यदि यहाँ तनाव बढ़ता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। चुनौती यह है कि क्षेत्रीय संघर्ष इस मार्ग को प्रभावित न करे। समाधान अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और कूटनीतिक संतुलन है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हरमोज जलमरुमध्य का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष। उपरोक्त सभी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि आज की दुनिया परस्पर रूप से जुड़ी हुई है, जहां किसी एक क्षेत्र में होने वाला बदलाव वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। चाहे वह हरमोज जलमरुमध्य में बढ़ता तनाव हो, ईरान की परमाणु नीति हो, राज्यसभा की राजनीतिक स्थिति हो या भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता, हर विषय राष्ट्रीय हित और वैश्विक संतुलन से जुड़ा हुआ है। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि कूटनीति, संवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और संतुलित नीतियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। 1. पश्चिम एशिया में हालिया तनाव मुख्यतः किन देशों के बीच देखा जा रहा है। ए. सऊदी अरब और तुर्की। बी. इजराइल, अमेरिका और ईरान। सी. कतर और ओमान। डी. चीन और ईरान। उत्तर इजराइल, अमेरिका और ईरान। 2. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किस देश को सबसे अधिक सुरक्षा चिंता रहती है। ए. रूस। बी. इजराइल। सी. भारत। डी. जापान। उत्तर इजराइल। 3. प्रॉक्सी वॉर शब्द का अर्थ क्या है। ए. दो देशों के बीच सीधा युद्ध। बी. आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सी. किसी तीसरे समूह के माध्यम से युद्ध करना। डी. साइबर हमला करना। उत्तर किसी तीसरे समूह के माध्यम से युद्ध करना। 4. पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से सबसे अधिक किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। ए. शिक्षा। बी. कृषि। सी. ऊर्जा और तेल बाजार। डी. खेल। उत्तर ऊर्जा और तेल बाजार। 5. अमेरिका की भूमिका इस क्षेत्र में मुख्य रूप से किस रूप में देखी जाती है। ए. तटस्थ देश। बी. मध्यस्थ। सी. इजराइल का सहयोगी। डी. विरोधी पक्ष। उत्तर इजराइल का सहयोगी। 6. JCPOA समझौता किससे संबंधित है। ए. जलवायु परिवर्तन। बी. ईरान परमाणु समझौता। सी. व्यापार नीति। डी. रक्षा संधि। उत्तर ईरान परमाणु समझौता। 7. यदि पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ता है तो भारत सबसे अधिक किस कारण प्रभावित होगा। ए. पर्यटन। बी. तेल आयात। सी. शिक्षा। डी. सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर तेल आयात। 8. हरमोज जलमरुमध्य किस दो देशों के बीच स्थित है। ए. ईरान और ओमान। बी. भारत और श्रीलंका। सी. अमेरिका और कनाडा। डी. मिस्र और सूडान। उत्तर ईरान और ओमान। 9.
परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. परमाणु हथियारों का विस्तार। बी. परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। सी. व्यापार को बढ़ावा देना। डी. सैन्य गठबंधन बनाना। उत्तर: परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। 10. ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के हैं? ए. सांस्कृतिक। बी. शैक्षिक। सी. आर्थिक। डी. खेल संबंधी। उत्तर: आर्थिक। 11. पश्चिम एशिया को और किस नाम से जाना जाता है? ए. मध्य एशिया। बी. मध्य पूर्व। सी. दक्षिण एशिया। डी. उत्तरी एशिया। उत्तर: मध्य पूर्व। 12. तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? ए. महंगाई दर। बी. जनसंख्या वृद्धि। सी. भाषा नीति। डी. वर्षा। उत्तर: महंगाई दर। 13. संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. युद्ध को बढ़ावा देना। बी. वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सी. व्यापार नियंत्रित करना। डी. खेल प्रतियोगिता आयोजित करना। उत्तर: वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 14. इज़राइल किस महाद्वीप में स्थित है? ए. एशिया। बी. यूरोप। सी. अफ्रीका। डी. उत्तरी अमेरिका। उत्तर: एशिया। 15. क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? ए. सैन्य कार्रवाई। बी. आर्थिक प्रतिबंध। सी. कूटनीतिक वार्ता। डी. मीडिया प्रचार। उत्तर: कूटनीतिक वार्ता। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।